ज़ीशान रशीद को इस रिज़ल्ट का पहले से पता चल चुका हुआ था। 12 बजे उन्हें अपना वोटर बाहर नहीं नज़र आया तो उन्होंने उसको इस फॉर्म 45 के पीछे छुपने की कोशिश की। तो क्या वो 218 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ वो एक फॉर्म 45 था, फिर वहाँ पर उसको फाड़ा गया। मैं ये समझता हूँ कि पूरा का पूरा प्लांटेड जो कि एक ड्रामा रचाया गया। अभी 15 मिनट के बाद जो कि है मीडिया अपनी आंखों से देखेगा। सिर्फ इस इलेक्शन के अंदर टर्नओवर कम रहा है। लोगों को जो हमें तवक्को थी, इतवार का दिन था, लाहौर शहरियों का मूड था, कुछ हद गर्मी भी ज़्यादा थी, हमें जो तवक्को थी उस तवक्को के मुताबिक लोग नहीं निकले। मगर जितने भी लोग निकले हैं, मैं अल्लाह के घर से बड़ा पुरुमीद हूँ। मैंने तमाम पोलिंग स्टेशन विजिट किए और एक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से आज वाजिब बर्तरी हासिल होगी। मुझे इल्ज़ाम ये लगा रही है कि आपने नोटों की बोरियां खोल दी थी, और ये बताएं कितने पैसे आपने इस इलेक्शन में खर्च किए हैं। दूसरा ये कि वो ये भी इल्ज़ाम करी कि अगर आप हारेंगे तो आपको जितवाने के लिए फॉर्म 47 जो है सामने लाया जाएगा। भाई हम फॉर्म 45 पे जीत रहे हैं, फॉर्म 47 की बारी नहीं आएगी। 6 बजे हैं, 7 मेरा दफ्तर है। आज 15 मिनट के बाद आप डायरेक्ट मेरे से फॉर्म 45 लेते रहें। 47 तो बड़ी दूर के बाद आएगा। दूसरी बात है, अगर कोई नोटों की बोरियां खोलें, कोई एक शख्स तो सामने आए कि जिसने कहा हो कि हमने पैसे लिए हैं, वोट खरीदे गए हैं, जैसे इन्होंने फॉर्म 45 का ड्रामा रचाया है। ऐसे कोई 2-4 लोग आ गए, ये कह रहे हैं कि 50 लोग पकड़े गए हमारे, किसी 10 लोगों का नाम ले दे, ये बता दें कि किस पोलिंग स्टेशन के अंदर है। ये तो 50 लोगों का नाम ले रहे हैं ना। मैंने कहता हूँ कि सिर्फ 10 लोगों का नाम बता दें और मुझे वो बता दें कि किस पोलिंग स्टेशन के अंदर है। मैं खुद जाके उन्हें छुड़ा के लेके आऊँगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अवाम का फैसला है इन्हें कबूल कर लेना चाहिए। मीडिया ने आज देख लिया है, इनके कैंप्स खाली रहे हैं। अभी ये आपके चंद कदम के ऊपर पीटीआई का कैंप तो वाइंड अप हो गया, हमारे लोग तभी भी कैंपों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो कहाँ गए इनका वोटर? लोग इनसे मायूस हो चुके हैं। ये समझते थे कि शायद 8 फरवरी की तरह तब साइलेंट वोटर निकलेगा। वो साइलेंट वोटर आज नहीं निकला और पीपी 149 ने अपना आज फैसला दे दिया। बहुत कम रहा है, आपको लगता नहीं कि जो लोगों का इत्मीनान सियासतदानों से कम इलेक्शन कमीशन में कम हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को पता है कि ये मामला पहले थे, अब निकलने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात है कि मामला कम हो गए या इलेक्शन कमीशन के ऊपर इत्मीनान नहीं रहा। टर्नओवर जरूर कम रहा है। बाई इलेक्शन था, लाहौर में सिर्फ 4 हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहा था। आज संडे का दिन था, छुट्टी थी, लोगों का था कि हम कोई 11-12 बजे के करीब सुबह निकलेंगे। मगर आज चंद बाकी दिनों की निस्बत कुछ गर्मी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोग कम निकले हैं। मगर कुछ पोलिंग स्टेशन और कुछ यूनिट काउंसिल ऐसी हैं जहां पर कोई आपको 40% प्लस के अंदर जो कि है वो टर्नओवर मिलेगा। जब ये आपके टोटली कम्युनिकेट होगा तो मेरा ख्याल है कि 30% के प्लस माइनस के अंदर होगा। शायद साहब, इस वक्त 4 हल्कों का रिजल्ट आया जिसमें आपकी कामयाबी नज़र आई है, तो आप पे वोटर्स का जमात भी है, तो आपकी जिम्मेदारी आ गई है कि यहाँ पे कई काफ़ी अच्छे से तरक्याती काम नहीं हुए, तो आप अपने वोटर्स को क्या पैगाम देते हैं? सर की हालत किस तरह बदलेगी? मैं अपने वोटर्स को ये पैगाम देता हूँ कि जो उन्होंने आज मेरे ऊपर इत्मीनान किया और जो उन्होंने समझा कि हमने 20 साल से सल्के की खिदमत का सफ़र जारी रखा हुआ है, इंशाल्लाह ताला उनकी खिदमत उसी तरह ज़ोरों शोर से जारी रहेगी। और हम इंशाल्लाह ताला कल सूरज जो कि है इस सल्के में एक तमीर, तरक्की और खुशहाली की किरण लेकर तुलू। कितने पूरी उम्मीद है आप कितनी सीटें मिलेंगी? लाहौर से 4 और एक कौमी असम्बली की कितनी? 5 सीटें, 5 मिल जाएंगी भाईजान, कोई लंबा चौड़ा सा भी नहीं है। लाहौर पुलिस स्टेट है, अभी हमने देखा कि जैसे दूसरी जमातों के जो कैंप है पुलिस बंद करवा रही थी, लेकिन आपका कैंप में अभी भी रोने लगी है भाई। अगर कोई एक कैंप भी पुलिस ने बंद करवाया हो तो मैं उसका देनदार हूँगा। कोई सिंगल कैंप, आज आपने फॉर्म 45 की फुटेज बनाई है तो यार पुलिस एक कैंप बंद करा रही थी, वो तो सड़क के ऊपर था ना, एक उसकी भी फुटेज बना के आप चला दें। ये प्लांटेड ड्रामे सारे ये प्री प्लान लेके गए हैं। प्री प्लान वो तो प्रिजाइडिंग अफसर, मुझे क्या पता कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाला, और उसे कहा कि तू यार एक कर दी, हम तो ये टेक केयर कर लेंगे, और पूरा का पूरा इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश की है। मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि जो भी इस नासिर के अंदर शामिल है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए।